Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Ariba Nasir from Broderick classes. Today I am going to explain spermatogenesis, which is the process of formation of male gametes, that is sperms. So let's begin. अब हम पढ़ेंगे spermatogenesis की प्रोसेस के बारे में. स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें स्पर्म्स यानी मेल गैमीट्स बनते हैं फ्रॉम प्राइमरी जर्म सेल्स जो प्रेजेंट होती है टेस्टीज में. टेस्टीज या मेल गोनेड्स ये क्या होते हैं? ये वो ऑर्गन्स होते हैं जिनकी प्राइमरी फंक्शन होती है स्पर्म प्रोड्यूस करना. अब हम जानेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की लोकेशन के बारे में. हमने पढ़ा है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो टेस्टीज होती है उनमें 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें हम टेस्टिकुलर लब्यूल्स कहते हैं. जो ये टेस्टिकुलर लब्यूल्स होते हैं, हर एक टेस्टिकुलर लब्यूल जो होता है उसमें 1 to 3 हाईली कोइलेड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. और ये जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं यही एक्चुअल साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होती है. इसका मतलब क्या होता है? यानी इनमें ही जो स्पर्म्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. जो ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वॉल या कवरिंग होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है. जो ये जर्मिनल एपिथेलियम होता है इसकी जो कवरिंग होती है इसमें मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स जो होती है वो प्राइमरी जर्म सेल्स होती है. और कुछ जगहों पे कुछ सेल्स जो होती है वो टॉल होती है जिन्हें हम सेर्टोले सेल्स कहते हैं. जो ये सेर्टोले सेल्स होती है ये डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हम इन्हें नर्व सेल्स या सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कहते हैं. अब हम जानेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बारे में. आखिर स्पर्म्स बनते कैसे हैं? ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है ये प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है मेल्स में, यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम पे ये प्रोसेस स्टार्ट होती है. जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है. पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज, तीसरा मैच्योरेशन फेज. पहला फेज यानी मल्टीप्लिकेशन फेज. मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है? जो प्राइमरी जर्म सेल होती है ये सेवरल टाइम्स माइटोटिकली डिवाइड करती है और बनाती है टाइप ए और टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम. जो ये प्राइमरी जर्म सेल होती है इसकी जो प्लॉइडी होती है वो डिप्लॉइड होती है, यानी इसमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. हमने देखा यहाँ पे माइटोसिस होता है यानी इक्वेशनल डिवीजन होता है. जो टाइप ए और टाइप बी सेल होती है इनमें भी जो प्लॉइडी होती है वो मेंटेन रहती है डिप्लॉइड. जो टाइप ए सेल होती है वो सेल्फ रिन्यूअल करती है और बनाती है एडिशनल प्राइमरी जर्म सेल. जो टाइप बी सेल होती है इसे हम प्रिकर्सर्स भी कहते हैं, यानी जो टाइप बी सेल होती है ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को आगे ले जाती है. अब आता है ग्रोथ फेज. उसमें क्या करती है टाइप बी सेल? ये सेर्टोले सेल से न्यूट्रिशन हासिल करती है और ये बनाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, लार्ज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. हमने देखा यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, कोई डिवीजन नहीं हो रहा है. जो प्लॉइडी होगी वो मेंटेन रहेगी 2n. यहाँ पे भी डिप्लॉइड और यहाँ पे भी डिप्लॉइड. ग्रोथ फेज के बाद अब आता है मैच्योरेशन फेज. मैच्योरेशन फेज में क्या होता है? जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है इसमें मियोसिस फर्स्ट हो जाता है यानी रिडक्शनल डिवीजन होता है और यहाँ पे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं जिनकी प्लॉइडी जो होती है वो चेंज होती है फ्रॉम डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड, 46 क्रोमोसोम्स टू 23 क्रोमोसोम्स. अब जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होती है इनमें मियोसिस सेकेंड हो जाता है, यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन फिर से हो जाता है. जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, अब जब स्पर्मेटिड्स बनते हैं इनकी प्लॉइडी जो होती है वो अगेन सेम रहती है हैप्लॉइड. जो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती है इससे 2 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं. अब जो होती है ये स्पर्मेटिड्स ये कन्वर्ट हो जाते हैं फ्लैजिलेटेड सेल जिसे हम स्पर्म्स कहते हैं. इन्हीं में ये कन्वर्ट होती है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. हमने देखा इसमें ओवरऑल जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है हमने इसमें देखा एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बनते हैं, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बनते हैं, एक स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म्स बनते हैं. अब हम देखेंगे स्पर्मिएशन की प्रोसेस को. जो स्पर्मिएशन की प्रोसेस होती है उसमें जो स्पर्म्स के हेड होते हैं उसमें जो स्पर्म्स के हेड होते हैं, स्पर्म्स के हेड जो होते हैं
स्पर्म्स के हेड जो होते हैं वो एम्बेड हो जाते हैं सेरोटोनिन सेल में बाय द प्रोसेस ऑफ सुपरमेशन। सो दैट्स इट, थैंक यू। साइंस हो या हो नीट का सपना, यहाँ से हर स्टूडेंट चमकेगा नया। हो सीखने का जुनून यहाँ मिलेगा, हर एक पल नए सपने खिलेगा।